दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। किसी को रुलाया है तो रोना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। आज आप मुझे कोई अच्छी सी कथा सुनाइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए तथा मनुष्य को कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हम आज तुम्हें मनुष्य के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो कल निश्चय ही जिस तरह की जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसके कर्म भी होते हैं। उसी के अनुसार जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को पूरा सुनाइए। मैं ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, ये कथा मनुष्य के कल्याण हेतु है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है वह समझ जाता है जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है और उसे समझकर मनुष्य को कौन सा लाभ मिलता है। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर है। इसको सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कथा को प्रारंभ करते हैं। हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। राजा जब बूढ़ा होने लगा, उसकी जो रानियां थीं वो उस राजा की उपेक्षा करने लगी थी। राजा रानी की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा कि हे वैद्यराज, क्या आप इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। क्या फिर से जवान होना चाहता है? क्या जानता है कि इस संसार में व्यक्ति जो एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता। और ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। ये राजा इतना मूर्ख है तो इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे यह राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। दोस्तों, उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह तो उससे धन ऐंठना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ। उस दवा से मैं जानता हूँ कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके द्वारा जो भी बातें हैं आपको स्वीकार करनी होगी और उसका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा, वो कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा, इसके लिए करीब 1 साल तक तुम्हें तहखाने में रहना पड़ेगा। राजा ने कहा, किस लिए? वैद्य ने कहा, यह दवा तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगी जहाँ सूर्य की किरण ना पहुँच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच सके और ये दवा तभी अपना प्रभाव दिखाएगी। तो वैद्य ने कहा, आपको यदि जवान होना है, अगर आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये काम आपको करना होगा। वैद्य की बात को सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक मेरे लिए दवाओं को तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा, हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी शर्त एक और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले ही रहना होगा और आपके सेवक जो भी आपको दवा और भोजन पहुंचाएंगे वो केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रखकर वहां से वापस आ जाएंगे। यदि आपको ये सारी चीजें मंजूर हों तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और वैद्य मन में सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन ऐंठ लूंगा। फिर कुछ दिन बाद इसके राज्य पे मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि जब राजा मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वो मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया। उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा, हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारा बुढ़ापा दूर होने वाला है
और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक ये जो खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपके झुर्रियाँ हैं, ये सभी जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देखकर वह आपको पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वह वैद्य इस तरह से चला, दिख रहा था मानो जैसे स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस आ जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। एक तरफ तो वो वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा कर उस तहखाने से मिलवा दिया। उसके बाद वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हम शक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। तभी एक दिन की बात है, नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वह जो वैद्य था वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा, हे नौजवान, लगता है तुम इस नगर में पहली बार आए हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं ये सब आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगी, अगर इस काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे, तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। दोस्तों, वैद्य की बात को सुनकर वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित रह गया। वह कहने लगा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही नहीं है? उस वैद्य ने कहा, नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है। मैं इस राज्य का वैद्य हूँ। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूँ मैं वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही जब तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। मुझे बता दीजिए कि मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? उस वैद्य ने कहा, तुम्हें कुछ दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा। इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ही तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिनों तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है। उसी गांव के बाहर एक झोंपड़ी है, वहीं पर मैं ठहरा हूँ। यदि आप चाहें तो किसी भी युवक को भेजकर मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा, ठीक है। दोस्तों, फिर वह वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना को तेज कर लिया। एक रात की बात है, उसने जो बूढ़ा राजा था उसके खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई, वो जो वैद्य था वह उस राजा की लाश को कंधे पर लादकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर एक बड़े से कुएं में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर वही सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और उससे कहने लगा, तुम्हें यहाँ कुछ दिन ये कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बड़ी हो जाएंगी और फिर जब तुम राजा के जैसे दिखाई देने लगोगी, मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना जैसे तुम बुढ़ापे से छुटकारा पाकर नए तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, वैद्य बहुत ही चालाक था। वैद्य ने कहा, ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, बस उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह वैद्य वहाँ से निकलकर उस राज दरबार में पहुँच गया और जो भी वहाँ मंत्री
और सभी सभासद थे। उन सबके पास पहुंचकर कहा, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहां के मंत्रीगण कहने लगे, हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वहां से वैदराज सीधा रानियों के दरबार में पहुंच गया और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां बहुत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद को बहुत सारा धन निकाल कर दे दिया। योजना के अनुसार वैद अगले ही दिन उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। फिर उस नए राजा को सभी रानियां, वहां के मंत्री देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई दे रहे थे। फिर भी उनकी दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा है। इतना ही नहीं, उस वैद ने राजा बने युवक से ये भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दें। फिर उस वैद ने जो भी नाम उस राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वो वैद्य जो था, वे सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे और परिस्थितियां जब उसके अनुकूल हो गईं, जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वैद्य बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने राजा से एकांत में कहा, राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझको दिया था। वह राजा कहने लगा, कैसा वचन, कौन से वचन की बात कह रहे हो। तो वैद्य ने कहा, मैं तो उसी वचन की बात कह रहा हूँ जो आपने मुझसे वादा किया था कि भविष्य में तुम राजपाट मेरे ही आदेश से चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राजकार्य तो आप मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हैं। फिर वैद्य से उस राजा ने कहा, तुम वैद्य राज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वैद्य बहुत क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे कड़े स्वर में कहने लगा, हे राजन, ये मत भूलिए, इस सिंहासन पर आपको मैंने ही बिठाया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो। ये राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्मों के कारण किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की, और उसी का प्रमाण है कि आज मैं राजा बना हुआ हूँ। ये सिंहासन हमें अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फलस्वरूप मिला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वैद्य जो था वह बड़े ही सम्मानित मन से वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज धूर्त कहता है, मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप ये सिंहासन मुझे मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा तेरे तप और त्याग का कैसा तुम्हें प्रमाण मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वो 5 फूल उस नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी भी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। राजा के मंत्री ने भी राजा से सहमति जताई। हाँ, ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखो तो इसमें कितनी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा, वैद्य राज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं, और जाकर उस स्थान का पता तो लगाइए जहाँ से ये फूल नदी में बहकर आए हैं। अगर हो सके तो आप इनके बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होता तो वैद्य जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था। यदि इनकार करता
तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते, इस वनस्पति शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, ये वैद्य तो केवल पाखंडी है और बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, इसे तो कुछ भी मालूम नहीं है, इस तरह से कि उसकी हंसी न हो जाए। यही सोचकर वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के उत्तम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खार में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर जो हिस्सा था वह बेकार हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष एक अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर तो उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष से बाहर निकलकर मंदिर के आंगन में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। नदी के किनारे वह उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर पड़ी। उस वृक्ष की टहनी पर मानव का कंकाल अटका हुआ था। उस कंकाल की टांगे आकाश की ओर थी। फिर वह वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और ये किसका है, क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है, क्या इसका उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है। वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े काले बादल छा गए। हवा का बहाव तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह जो वैद्य था उस वृक्ष के मोटे तने से सटकर खड़ा हो गया। फिर एकाएक भटकती हुई उसकी नजर उस कंकाल के ऊपर जाकर टिक गई। बरसात की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थी और तब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी में नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। ये देखकर वह वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई वह वैद्य लटकते हुए उस कंकाल को छूने का प्रयास किया। फिर अचानक नर कंकाल उस शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा और आकर उसने जो भी बात उसके साथ जो भी घटना हुई थी वह सब कुछ आकर उस राजा को बता दी। सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्यराज, जिस कंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक कर वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और मेरा शरीर नर कंकाल में तब्दील हो चुका था और अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा कि मेरी एक शिकायत अब भी है से आप मेरे ही प्रयासों से राजा बने। आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मेरे पूर्व जन्मों के कारण मुझे मिला है। उस वैद्य ने कहा, तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं है। राजा कहने लगा कि तुमने जितने काम किए तुमने सभी अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तो तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूँ जिनके कारण मैं तुम्हें शूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। वह वैद्य भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, विश्वास रखो। मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ जन्म मरण हानि लाभ ये सब भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर भोग रहा हूँ। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। हो सकता है कि इस जन्म में भी तुम्हारे जो कर्म है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो कि जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें लौटकर मिलेगा। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। उस राजा की इन बातों को सुनकर वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर जाकर पलंग पर लेट गया। समय बीतता रहा। राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में कुछ ऐसी ही झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी।
उन टहनियों में पीले रंग के बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें तोड़ने के लिए अपने आप को रोक न सका। वह कुएं के पास जैसे ही पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास किया, एकाएक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत ही आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। दोस्तों, वही परिणाम हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उसी कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, ना किसी के लिए बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।